नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आज हम लोग जीएसटी के क्रेडिट लेज़र को और कैश लेज़र को अपनी टैली स्क्रीन पर कैसे ला सकते हैं मैनुअल प्रोसेस में, और साथ ही साथ जीएसटी का क्रेडिट लेज़र और कैश लेज़र का क्या मतलब होता है, उसको भी जान लेंगे। दोस्तों, बहुत से लोग जानते होंगे, अच्छी चीज़ है, लेकिन हम लोग पहले इसको प्रोसेस को तो समझ लें भाई कि क्रेडिट लेज़र और कैश लेज़र होता क्या है। तब तो फिर हम लोग जब टैली स्क्रीन पर लाएँगे तब उसका एक अलग मज़ा होगा। तो पहले समझ लेते हैं कि जीएसटी का क्रेडिट लेज़र और कैश लेज़र। दोस्तों, जब हम लोग किसी अनदर पर्सन से परचेज़ करते हैं तो उसमें हम लोग जीएसटी उस पर्सन को पे कर देते हैं और वो पर्सन हमारा जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर देता है। मतलब परचेज़ के केस में हमने जीएसटी पे किया और सेल के केस में हमने जीएसटी रिसीव किया। तो जो हमने पे किया और जो रिसीव किया उसके डिफरेंस को, ठीक है, हम लोग समझते हैं कैसे। मान लेते हैं जब हमने परचेज किया तब 100 रुपए का जीएसटी हमने पे कर दिया, लेकिन जब हमने सेल किया तो 80 रुपए का जीएसटी रिसीव किया। तो हमने पे कितना ज्यादा कर दिया, 20 रुपए, है ना। तो ये 20 रुपए हमारा आईटीसी बन जाता है जो कि हमारे क्रेडिट लेजर में पहुंच जाता है। ठीक। अब दूसरी सिचुएशन समझते हैं कि हमने परचेज करते वक्त 100 रुपए जीएसटी पे किया, लेकिन सेल करते वक्त क्या किया दोस्तों, 140 रुपए जीएसटी रिसीव कर लिया। तो 40 रुपए हमारी क्या हुई, लाइबिलिटी हो गई। ठीक है, वो भी हमारी क्रेडिट लेजर में ही शो होती है जीएसटी के। तो देखिए, सर्विसेज में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम लोग अपने पीरियड वाइज इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ पर पीरियड डाल देते हैं। मान लेते हैं 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 और फिर गो करते हैं। तो ये हमें क्रेडिट लेजर का विवरण दे देता है कि क्या परचेज हुआ, क्या सेल हुआ। फिर उसका डिफरेंस पेबल है कि आईटीसी है, वो हम लोगों को यहाँ पर क्रेडिट लेजर में दिख जाता है। अच्छा, अब दूसरा केस क्या हुआ कि हमने जब पहले 100 रुपए का परचेज किया और 80 की सेल से हमने जीएसटी को रिसीव किया, तो 20 रुपए हमारा एज अ आईटीसी हमारे क्रेडिट लेजर में रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमने 100 का जीएसटी पे किया और 140 रुपए सेल के थ्रू रिसीव किया, तो वो जो 40 रुपए की लाइबिलिटी होगी वो तो यहाँ क्रेडिट लेजर में शो होगी। अब इसको पे कैसे करेंगे, इसको पे करने के लिए जब हम लोग अपने जीएसटी पोर्टल पर कैश को डिपॉजिट करेंगे तो वो कैश का बैलेंस हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा और फिर हम लोग उस कैश बैलेंस से अपनी जो जीएसटी की लाइबिलिटी है उसको पे करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये एक सारांश था इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और कैश लेजर का जीएसटी में। ठीक है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि जीएसटी में कैश लेजर और क्रेडिट लेजर का क्या मतलब है। कितना अच्छा होता अगर हम जीएसटी के कैश लेजर को टैली स्क्रीन पर देख पाते। कैश लेजर के साथ साथ अगर जीएसटी क्रेडिट लेजर भी देख पाते फिर तो मजा ही आ जाता। चलो अनुराग जी से समझते हैं, क्या यह संभव है? दोस्तों, हम लोगों को अगर ये जानना होता है कि मंथ वाइज हमारा कितना क्रेडिट लेजर और कितना कैश लेजर है, तो हम लोग जीएसटी पोर्टल पर जाते हैं, लॉगिन करते हैं, फिर सर्विसेज में जाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, वहाँ से फिर पीरियड डालते हैं, तब आता है। तो इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैंने एक मैनुअल प्रोसेस ऐड किया है। जब आप कंपनी को लोड करेंगे, ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक ये क्रेडिट लेजर की रिपोर्ट शो होगी जहां पर मैंने ये जीएसटी
का जो इमेज है उसको चिपका दिया है, इसका लुक थोड़ा बेटर लगे। अच्छा, और फिर ये देखिए यहाँ मंथ वाइज डिटेल ऐड कर दी गई है, ठीक है। यहाँ पे जब आप इंटर करेंगे तो यहाँ मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर आईजीएसटी कितना बैलेंस है, सीजीएसटी कितना है और एसजीएसटी कितना है आपके अप्रैल मंथ में क्रेडिट लेजर में, ठीक है। यूज नेगेटिव साइन फॉर क्रेडिट बैलेंस, अगर आईटीसी क्रेडिट है तो आप नेगेटिव साइन यहाँ पर इस कोड पर यूज कर सकते हैं। अच्छा, आप इसमें जितने फील्डें ऐड करेंगे वो अप एंड डाउन होता रहेगा, आप हर एक फील्ड को ओपन कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, है ना। अच्छा, अब ये तो क्रेडिट लेजर हो गया कंपनी ओपन होने के बाद। अब जैसे ही स्केप करेंगे तो ये कैश लेजर की भी रिपोर्ट आ जाएगी। यहाँ पर मैंने दूसरी इमेज चिपका दी है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप मंथ वाइज देख सकते हैं कि आईजीएसटी में कितना कैश बैलेंस है, सीजीएसटी में, एसजीएसटी में टोटल, और इसके साथ साथ ग्रांड टोटल भी, मतलब पूरे साल का आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही दोनों रिपोर्टों पर आप स्केप करेंगे, गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आप देख रहे हैं जीएसटी लेजर का एक मेन्यू आइटम क्रिएट हो गया है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो एक अनदर मेन्यू ओपन होगी विच कंटेन क्रेडिट लेजर एंड कैश लेजर। अब क्रेडिट लेजर से आप जाएंगे तो यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं कोई भी क्रेडिट लेजर। मान लेते हैं जनवरी मंथ में हमारा आईजीएसटी 18,000 था, सीजीएसटी थोड़ा सा निगेटिव था मान लेते हैं, और एसजीएसटी 4200 था। अभी हम 2200 कर देते हैं, इसको अमेंड करेंगे, है ना। अच्छा, अब जब आप डिस्प्ले पर जाएंगे तो ये देखिए जनवरी का हमको यहाँ पर शो हो गया है। जो एसजीएसटी का बैलेंस था उसको हमें 4200 करना था, है ना। तो पहले हम लोग उसको 4200 यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि जनवरी में आईजीएसटी का बैलेंस, सीजीएसटी का बैलेंस और एसजीएसटी का कैश में क्या बैलेंस है वो शो हो रहा है, ठीक है। और इसका ग्रांड टोटल भी आप लोग देख सकते हैं कि शो हो रहा है। इसी तरह आप कैश लेजर को भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये था पूरा सारांश कोड का। हे भगवान, यह संभव है? मजा आ गया। क्रेडिट लेजर और कैश लेजर दोनों ही शो हो रहे हैं, वह भी इमेज के साथ। गेटवे ऑफ टैली में एक मेनू आइटम जीएसटी लेजर ऐड हो गया है। इसके साथ साथ जीएसटी लेजर मेनू पर दो मेनू आइटम क्रेडिट लेजर और कैश लेजर ऐड हो गए हैं। यहां पर हम लोग मंथ वाइज क्रेडिट लेजर और कैश लेजर की डिटेल ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम मंथ वाइज क्रेडिट लेजर और कैश लेजर की डिटेल भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम क्रेडिट लेजर और कैश लेजर की डिटेल को एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं। इसके साथ जब आप कंपनी को ओपन करेंगे, लोड कंपनी इवेंट, तब भी दोनों रिपोर्ट कैश लेजर और क्रेडिट लेजर शो होगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये टॉपिक? कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, और अगर आप लोग भी ये प्रोसेस सीखना चाहते हैं तो इसका दूसरा भाग जरूर देखें, और अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।